जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका होस्ट प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा एनपीटी के बारे में, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये अक्सर न्यूज़ में रहती है। 50 साल कंप्लीट कर चुकी है, 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं बल्कि। ये एनपीटी अक्सर न्यूज़ में इसलिए रहती है, सवाल एक ही उठता है कि इंडिया ने उस दौर में एनपीटी पर साइन क्यों नहीं किया था। उस वक्त जब जितनी भी महाशक्तियाँ थीं वो इस एनपीटी के फेवर में थी, तो इंडिया ने, जो कि उस वक्त हम लोग इतनी पावरफुल कंट्री नहीं थे, कैसे इतनी बड़ी बड़ी महाशक्तियों के खिलाफ एक फर्म स्टैंड लिया था कि अगेंस्ट जाकर उन्होंने एनपीटी पे साइन नहीं किया था। तो बहुत कुछ है जानने को। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मंदिर का घंटा ज़रूर दबाइए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हॉलीवुड मूवी की एक बहुत ही बहुचर्चित सीन को मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। एंजॉय कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे एनपीटी के बारे में। दोस्तों, इस सीन को देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में कुछ एक इमेजिनेशन बन रही होगी। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अमेरिका ने 6 अगस्त एंड 9 अगस्त को एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल किया था जापान के ऊपर। पहली बार ऐसा हुआ था जब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया गया था इंसानों के ऊपर। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया, जिसके रिटेलिएशन में अमेरिका ने जापान के 2 शहर बर्बाद कर डाले। असल में वो 2 शहर बर्बाद नहीं हुए थे, वो मानवता की हत्या थी। मतलब लाखों लोग मरे थे, लाखों लोग उसके बाद लंगड़े लूले पैदा हुए थे 40 से 50 साल तक। इवन दैट लोग कहते हैं आज भी उसके ट्रेस मौजूद हैं। तो अमेरिका को भी कहीं ना कहीं आफ्टर सम टाइम इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि ये कुछ ज़्यादा गलत हो गया, और एक क्वेश्चन मार्क ये उठा कि अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्री अगर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर रही है, तो कल को अगर छोटी मोटी कंट्रियों के पास न्यूक्लियर आ गया, फिर तो डिप्लोमेटिक टॉक ना के बराबर होंगे। थोड़ी सी बहस पे न्यूक्लियर इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए एनपीटी को क्रिएट किया गया, एनपीटी का जन्म हुआ। असल में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ये एक तरह की इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका सिर्फ 3 ऑब्जेक्टिव था। पहला, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड द वेपन टेक्नोलॉजी। मतलब एनपीटी के बनने तक जितनी कंट्रियों ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है, या जितनी भी कंट्रियों के पास न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी है, सिर्फ वही न्यूक्लियर रखेंगी। इस ट्रीटी के बाद और कोई कंट्री ना न्यूक्लियर वेपन बनाएगी, ना ही न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी पर काम करेगी। एनपीटी की पहली शर्त ये थी, ठीक है, क्योंकि इन्हें किसी भी तरह करके न्यूक्लियर वेपन को हर किसी के रीच तक पहुंचने से रोकना था। दूसरी शर्त इसमें यह थी, टू प्रमोट कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर एनर्जी को शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करती है, मतलब बिजली वगैरह उत्पादन करने के लिए, तो उसके साथ कोऑपरेट किया जाएगा। और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव था एनपीटी का, वो ये था कि द गोल ऑफ अचीविंग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड जनरल एंड कंप्लीट डिसआर्मामेंट। मतलब अगर किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अगर किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो उसको कंप्लीट डिसआर्म होना होगा, ख़त्म करना होगा अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को। और इस पूरी की पूरी जो ट्रीटी का दारोमदार है, वो यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो जिनेवा में स्थित थी, 18 नेशन कमिटी ऑन डिसआर्मामेंट।
उसके हाथ में सौंपा गया था और 1965 से लेकर 1968 के बीच में ये पूरी की पूरी ट्रीटी का जो मसौदा है वो तैयार किया गया था। और 1968 में इसको ओपन कर दिया गया था सिग्नेचर के लिए और 70 में ये ट्रीटी लागू हो गई थी। और दोस्तों अगस्त 2016 तक 191 कंट्री पूरे विश्व की ऐसी हैं जिन्होंने इस ट्रीटी पर साइन किया है। नॉर्थ कोरिया ने शुरू में इस पर साइन किया था, मगर 1985 में नॉर्थ कोरिया इस ट्रीटी से बाहर आ गई। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने एक ही बात कही कि दैट अपन छोड़ रहा है ग्रुप, अपन को लाइफ में कुछ डेयरिंग करना मांगता है। मतलब आप नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को तो जानते ही हैं भाई, उन्हें आप बांध कर नहीं रख सकते। तो उनका एक सिंपल सा फंडा था कि अपन ग्रुप छोड़ रेला है एडमिन को बोल देने का, क्योंकि अपन को लाइफ में कुछ डेयरिंग करना मांगता है। तो नॉर्थ कोरिया ने शुरू में इसको ज्वाइन किया था, मगर बाद में नॉर्थ कोरिया ने इसको छोड़ दिया। और जैसा कि मैंने बताया कि एनपीटी के बनने तक 1965 तक विश्व में सिर्फ 5 ऐसी कंट्री थीं जो न्यूक्लियर वेपन बना चुकी थीं। यूएस, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। और इन्होंने क्या कहा कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर है, अब आने वाले समय में कोई भी और कंट्री न्यूक्लियर नहीं बनाएगी। अब देखिए यहीं से सारा का सारा बवाल स्टार्ट होता है और यहीं पर इंडिया फर्म स्टैंड लेती है। The non-proliferation treaty prohibits the nation who don't have nuclear weapons from acquiring them, at the same point prohibiting the nuclear state from helping others in acquiring the weapons, at the same time working toward total disarmament। कि एनपीटी के अकॉर्डिंग जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर नहीं है वो न्यूक्लियर ना पैदा कर सकती हैं ना खरीद सकती हैं, और ये 5 कंट्री उन्हें रोक सकती हैं। इसके साथ साथ ये 5 कंट्री डिसआर्मामेंट के लिए भी काम करेंगी। अब इंडिया ने इस ट्रीटी के पीछे का जो कहते हैं ना डिस्क्रिमिनेटरी पोर्शन देख लिया। इंडिया ने कहा कि जैसे कि इन 5 कंट्रियों ने कहा कि नहीं बना सकते आप न्यूक्लियर वेपन, ना ही टेस्ट कर सकते हो। इंडिया ने कहा ऐसे कैसे नहीं बना सकते हैं। अबे ऑलरेडी 62 में छोटी आंख वालों से हमारा पंगा हो चुका है। आपको पता होगा 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, उसके बाद चाइना ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया। अब इतनी लंबी हम बॉर्डर तय करते हैं, छोटी आंख वाले सन की पागल। ठीक है, इंडिया ने कहा भाई हम इस पे साइन नहीं करेंगे, छोटी आंख वालों से हमारा बवाल हो चुका है। या तो उनसे कहो पहले अपना पूरा का पूरा न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय करे, डेट बताए, टाइम बताए। और आपके आप 5 डिसआर्मामेंट की बात हो रही है ना, इस ऑब्जेक्टिव में ये भी लिखा है कि टोटल डिसआर्मामेंट पे काम करना है। तो पहले तो आप 5 ये बताओ, और ख़ास करके छोटी आंख वाला, कि कब तक आप लोग अपनी न्यूक्लियर वेपन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करोगे। डेट बताओ, टाइम बताओ, तब जाकर हम सोचेंगे। और आप सोच सकते हैं, मतलब आज हमें चाइना आंख दिखाता है, मतलब पूरी आंख तो खुलती नहीं है, जितनी उनकी आंख खुलती है उतने तो हमारे यहाँ खोल कर सोते हैं सब। ठीक है, मतलब यार हम लोग 65 में, मतलब 65-68 चाइना से वॉर कर चुके थे, 1-2 वॉर हम पाकिस्तान से लड़ चुके थे, तब हम नहीं डरे। अब तो वो पूरी, अब वो किससे डरा रहे हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, चाइना का सिर्फ हुआ है, चाइना के पास कोई मिलिट्री पावर नहीं है। चाइना सिर्फ इकोनॉमिक पावर है, वो भी हमारी देन की वजह से, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा मार्केट है। भारत चाइना के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, वरना भारत है तो ये पूरा विश्व है, अगर भारत नहीं तो ये पूरा विश्व नहीं। तो इंडिया ने एक सिंपल फर्म स्टैंड लिया था कि भाई पहले आप 5 ये बताओ कब तक अपना न्यूक्लियर वेपन ख़त्म करोगे। The International Atomic Energy Agency, which is successor of the United Nations Atomic Energy Commission, verified the compliance with the treaty। अब ये जो ट्रीटी थी
जिसपे सारी कंट्रियों ने साइन किया था, उन्होंने, अब सिंपल सी बात है, ये कौन देख रेख करेगा कि इस ट्रीटी की जो बातें हैं उसको कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि पहले यूनाइटेड नेशन एटॉमिक एनर्जी कमीशन हुआ करती थी, उसकी देख रेख में ये सारा का सारा काम किया गया कि भैया ये जो एक संस्था है ये जाकर देखेगी कि कंट्री, मतलब इनकी जिम्मेदारी है कि कंट्री इस चीज़ का इस्तेमाल ना करे, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना करे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को गलत ढंग से इस्तेमाल ना करे। हाँ, अगर आपको पीसफुल तरीके से इस्तेमाल करना है तो आप कीजिए। आज भी ये यही काम करती है, ठीक है। और बाद में ये जो कंप्लायंस था एनपीटी का, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अप्रूव कर दिया था। वही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जहाँ पर चाइना हमें एंटर करने नहीं देता, क्योंकि चाइना एक डरपोक कंट्री है। अगर चाइना के अंदर हिम्मत है ना तो इंडिया को यूएनएससी का मेंबर बना लो, फिर इंडिया तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी औकात क्या है हमारे सामने। मगर चाइना को ये चीज़ पता है कि साउथ एशिया में अगर उसके वर्चस्व को कोई टक्कर दे सकता है तो वो भारत है। अभी घबराओ मत, तुमको तुम्हारी औकात दिखाएंगे हम लोग। तो विश्व में 4 ऐसी कंट्री हैं जो इस वक्त तक एनपीटी पर साइन नहीं की हुई हैं। इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया एंड, एक मिनट, ये कौन? पाकिस्तान। मतलब एक भिखारी मुल्क, खाने के लिए नहीं है मगर न्यूक्लियर बनाना है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी इन सालों ने चोरी की थी। मतलब पाकिस्तान के आने के बाद इंडिया यही सोच रही होगी कि अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। पाकिस्तान ने एनपीटी पर सिर्फ इसलिए साइन नहीं किया क्योंकि वो चाहती थी इंडिया साइन करे, ठीक है। तो भाई अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। तो ये 4 मुल्क हैं जिन्होंने एनपीटी पे साइन नहीं कर रखा है। बाकी विश्व में हर कंट्री ने एनपीटी पे साइन कर रखा है। इंडिया ने इस ट्रीटी पर कभी साइन क्यों नहीं किया? इंडिया का एक सिंपल सा स्टैंड था, जैसा कि मैंने ये बताया। आप ये बताओ, इंडिया का सिर्फ एक सवाल था इन 5 कंट्रियों से जो उस वक्त न्यूक्लियर वेपन रखती थी, यूएस, यूके, चाइना, रशिया और फ्रांस से, आप कब तक अपनी न्यूक्लियर वेपन को पूरी तरह ख़त्म करोगे, डिस्ट्रॉय करोगे? क्योंकि डिसआर्मामेंट भी इस पॉलिसी का हिस्सा है। आप हमें डेट बताओ, आप हमें समय बताओ, आप हमें ये सारी चीज़ें बता दो, हम साइन कर देंगे। लेकिन इन 5 मुल्क ने ये करने से इनकार कर दिया था, तो इंडिया ने भी बड़ा फर्म स्टैंड लिया। इंडिया ने कहा भाड़ में जाओ। तब नॉर्थ कोरिया ने कहा था भाई की इज्जत रख ली। मतलब इस सेंस को समझ सकते हैं कि इंडिया का जो स्टैंड था वो सही था। अगर इंडिया उस दौर में एनपीटी पर साइन कर देती तो शायद हम लोग कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते थे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इंडिया के पास इस वक्त 130 से लेकर 140 न्यूक्लियर वेपन है। हम करीब 8300 किलो प्लूटोनियम का हमारे पास रिजर्व है, जिससे कि 1000 न्यूक्लियर वेपन हम और बना सकते हैं। तो इसलिए इंडिया ने एनपीटी पे साइन नहीं किया, जो कि अच्छा था। और इससे ये बात समझ में आती है दैट डोंट एवर ट्राई टू डोमिनेट इंडिया। चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूएसएसआर हो, इंडिया है तो तुम हो। जिस दिन इंडिया नहीं उस दिन तुम नहीं। तो अपनी हद में रहना, और ख़ासकर ये जो छोटी आँख वाले हैं इनसे कह देना हद में रहें। जिस दिन अपनी औकात पे हम आए ना, उस दिन इनकी लेनी देनी कर देंगे। सो विश यू अ वेरी गुड लक, टेक केयर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा ये एनपीटी क्या है। थोड़ा सा मैंने इसको मजाकिया ढंग में इसलिए समझाया क्योंकि अगर आप उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली वे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोग के समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, प्लीज़ यार गुरु घंटाल को सब्सक्राइब करो। बाय, टेक केयर।